होली वो पर्व है जहां भक्त और भगवान मिल जाया करते हैं। होली वो पर्व है जहां भक्त प्रभु के प्रेम में रंग जाता है। बहुत सी कथाएं हैं और वो सारी कथाएं इसी और इंगित करती है कि प्रभु अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि भक्ति के मार्ग में जो भी बाधा आती है प्रभु उसे स्वयं नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। प्रहलाद प्रभु को पाने के लिए बढ़ा, होलिका आई संसार के संबंध लेकर, भक्ति मार्ग पर बढ़ने नहीं दूंगी। हुआ क्या? अपना अंत कर लिया। समाज की ऐसी मानसिकता जो ये सोचती है कि भक्ति की रीत क्यों चल रही है, प्रभु है तो प्रभु को ही समाप्त कर देते हैं, ये मानसिकता रही है समाज में। कंस ऐसी ही मानसिकता का प्रतीक है जो कहता है कृष्ण को समाप्त कर दो। भेजा पूतना को, प्रभु ने उस मानसिकता को ही समाप्त कर दिया और होली मनाई गई। एक कथा और प्रचलित है, भगवान शिव ने काम का दहन किया। वो काम, वो वासना जो भक्ति की सबसे बड़ी बाधा है, और इसी प्रसन्नता में होली मनाई गई। यूं तो बहुत प्रकार की आप होली देखते हैं। प्रहलाद के साथ फूलों की होली है, श्री कृष्ण के साथ गुलाल की होली है, पर भोलेनाथ इतने अद्भुत हैं कि उनकी होली के विषय में क्या कहा गया? खेली मसानी में होली। प्रभु होली कहाँ खेल रहे हैं भोलेनाथ? शमशान में पहुंच गए। गुलाल नहीं है हाथ में, फूल नहीं है, और चिता की भस्म से अपने गुणों को रंग रहे हैं। बड़े अद्भुत हैं भोलेनाथ। हर क्रिया उनकी विचित्र है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, भगवान शंकर, मां पार्वती उपस्थित है वहां, और ब्रह्मा जी शिकायत करने लगे। किसकी? किसी असुर की नहीं, महादेव की। और वो बड़ा सुंदर कहते हैं, जिनकी भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, तिन रंकन को नाक संवारत हो आयो नकबानी। दुख दीनता दुखी इनके दुख जाचकता अकुलानी, यह अधिकार सौंपिए औरन ही, भीख भली में जानी। हे माता, ये जो भोलेनाथ है ना, मैंने जिनके भाग्य में तिल भर भी सुख की रेखा नहीं खींची, उन्हें वरदान देते हैं स्वर्गों का, और मैं स्वर्गों जैसे सुख बना बना के परेशान हो गया। अगर ये ऐसे ही वरदान देते रहे तो सारी सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाएगी माँ। इसलिए या तो आप भोलेनाथ को समझाइए, वरना वरदान देने का अधिकार किसी और को दे दीजिए। सत्य ही है। भोले बाबा इतने सरल स्वभाव की हैं, वो देखते नहीं कौन मांगने आया है। जिसने मांगा, जिसने तपस्या की, प्रभु ने उसे दे दिया। तभी तो कहा, देव गंधर्व मानव असुर सब इनकी महिमा गाते हैं, मन वांछित फल पाने को महादेव को शीश नवाते हैं। सब भोलेनाथ के आगे मस्तक को नवा रहे हैं। चाहे कोई उनके प्रभाव से उन्हें नमन करता है, चाहे कोई उनके स्वभाव से करता है। एक बार मां पार्वती ने पूछा, हे महादेव, ये संपूर्ण सृष्टि आपको नमस्कार करती है, ब्रह्मा इंद्र विष्णु आपको नमन करती हैं, पर इस संसार में वे कौन सी शक्ति है जिन्हें आप नमन करते हैं? उस समय महादेव अत्यंत अभिभूत हुए और वह कहने लगे, हे देवी, मैं गुरु सत्ता को नमन करता हूं। और उस समय महादेव ने गुरु गीता जैसी गंगा को इस संसार में प्रदान किया, और वो कहते, मैं उस गुरु की चरणों में नमन करता हूं जो इस संसार रूपी वृक्ष पर चढ़े हुए लोग जो निरंतर नरक में गिर रहे हैं, उन सब का उद्धार कर देने वाले हैं। महादेव सिर्फ गुरु की महिमा नहीं गाते। महादेव का एक नाम है गुरुदह, अर्थात जो भक्तों को गुरु तक ले जाते हैं। गरुड़ जी के मन में इच्छा हुई, कौन है प्रभु, समझ नहीं पा रही, तो महादेव ने मार्ग दिखाया गुरु काकभूषुंडी का।
महादेव की ये भूमिका आज भी इस संसार में है। एक गुरु भाई, जब वो 8 साल का थे, बालक थे, एक बार स्वप्न में वो सो रहे थे, स्वप्न में उन्हें एक दृश्य दिखा। उन्होंने देखा माँ शारदा उनके स्वप्न में आई है और माँ शारदा ने उन्हें महादेव की भक्ति के लिए प्रेरित किया, एक मंत्र की दिया। और उस मंत्र के विषय में माँ शारदा ने ये भी बताया कि ये मंत्र कौन सी किताब से मिलेगा। 8 साल का बच्चा जब वो उठा, उसने अपने माता पिता को बताया तो पहले उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन वो हैरान रह गए जब उन्हें अपने ही क्षेत्र की एक दुकान में वो किताब भी मिल गई और उसमें शिव का मंत्र भी मिल गया। अब वो बच्चा मंत्र का जाप करता चला जा रहा है और जाप करते करते वो युवा हो गया और मन में इच्छा हुई मानसरोवर जाने की। वहां पहुंचा, नेत्रों को बंद की, उसी मंत्र का जाप कर रहा है। उसकी भक्ति का प्रभाव रहा कि भगवान शिव उसके भीतर प्रकट हो गए। लेकिन जैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए तो प्रभु के रूप को देखकर वो इतना घबरा गया कि उसने पास के सरोवर में छलांग लगा दी, बेहोश हो गया, बेसुध हो गया। लोगों ने उसे बाहर निकाला और उस बेसुधी में ही उसे पुनः भगवान शिव दिखाई दिए। शिव ने कहा, पुत्र, मेरे दर्शन को देखकर भयभीत हो गया ना, क्योंकि तूने वो ज्ञान नहीं प्राप्त किया जिससे तू मेरे दर्शन के योग्य हो पाए। वो उसी अवस्था में पूछ रहा है, महादेव मुझे कहां से वो ज्ञान मिलेगा जिससे मैं आपको पालूं। उस समय महादेव ने कहा, ये ज्ञान आज सबके पास नहीं है और आज जो इस ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं उनका नाम भी आशुतोष है। समय गुजरा, इसी भाई की बहन ने फोन करके कहा, जिस शिव की इतनी भक्ति करता है, जिसे इतना मानता है, उसे जान, उसका दर्शन कर, क्योंकि उसने संस्थान से ज्ञान लिया था। उसने महाराज जी के विषय में सुना, ज्ञान के विषय में सुना, तो अपने उस अनुभव का स्मरण हो आया और वो ज्ञान दीक्षा के लिए जब आश्रम में आया, संस्थान में आया, जब ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया आरंभ हुई, गुरु का कृपा हस्त उसके मस्तक पर आया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला तो पुनः भगवान शिव उसी रूप में प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर कहने लगे, भक्त, अब तू मेरे दर्शन के योग्य हो गया है, तू उस आनंद को पाएगा जिस गुरु की कृपा से पाया है। उसके मार्ग पर निरंतर चलते रहना। भक्तों, गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी अगर शास्त्रों की बात करें, भगवान शिव की बात करें, तो भगवान शिव ने गुरु की जो पहचान बताई है, गुरु महाराज जी में वो पूर्णतः साकार होती है। गुरु महाराज जी वो महान विभूति हैं जो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान देकर भीतर ईश्वर प्रकट नहीं करते। गुरु महाराज जी तो वो ममता का स्वरूप है जो इस ज्ञान को प्रदान करने के बाद शवत्व से शिवत्व की जो दूरी है उसे तय करवाने के लिए भक्त की उंगली थाम कर उसे ले जाते हैं। गुरु महाराज जी दोष नहीं देखते। तुलसीदास जी ने कहा गुरु की महिमा में, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। गुरु शिव समान है, जैसे शिव के मस्तक पर टीड़ा चंद्रमा भी सम्मान पाता है। गुरु के दरबार में, गुरु के श्री चरणों में दोषी जो कर्मों से मलिन है, जब वो भी आते हैं ना, तो गुरु उसे भी सहेज कर अपने मस्तक पर अपनी शोभा बना लेते हैं और उसे उसके गंतव्य तक लेकर जाते हैं। एक भाई वो महाराज जी के पास आया, युवा था, और महाराज जी के पास आकर रोते हुए कहने लगा, महाराज जी मैं नशे का इतना आदी हो गया हूं कि मैं चाहकर भी इस नशे को छोड़ नहीं पा रहा, महाराज जी मुझे बचा लीजिए। उस समय महाराज जी ने कहा, चिंता मत करो, कठिन साधना करो, चाहे तुम्हें लगे ध्यान करते हुए कि तुम्हारी नसें फट जाएंगी, दर्द से करहा उठो, लेकिन फिर भी तुमने ध्यान नहीं छोड़ना, तुमने साधना नहीं छोड़नी।
उस भाई ने महाराज जी के शब्दों को, महाराज जी की आज्ञा को मंत्र की तरह धारण किया और निरंतर ध्यान करता रहा। और वो जो नशे का आदी था, सिर्फ 21 दिनों में वो नशे से मुक्त हो गया। लोगों ने पूछा कैसे हुआ? उसने कहा जब भी मैं साधना में बैठता था तो मेरे सामने भगवान शिव प्रकट होते थे और वो मेरी नसों से, रोम रोम से, कतरे कतरे से नशे को निकाल कर बाहर खींचते थे और वो उसका पान करते थे। और मैं देखता था शिव का जो कंठ है वो नीला पड़ रहा है। और वो शिव कोई और नहीं, महाराज जी थे, आशुतोष महाराज जी थे। किसी ने महाराज जी से पूछा, गुरुदेव, जब वो ब्रह्म सत्ता गुरु रूप में इस धरा पर आती होगी तब तो वो सदैव अमृत का पान करते होंगे? महाराज जी ने कहा नहीं, सत्य तो ये है जब गुरु सत्ता इस धरा पर आती है तो वो विष का पान करते हैं। कौन से विष का पान? हम भक्तों, हम साधकों की कर्म संस्कारों का, दुर्विचारों का, उन संस्कारों का, संदेहों का पान गुरु करते हैं और हमें भक्ति के पथ पर आगे बढ़ाते चले जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु शंकर समान है। यो गुरु स शिवः प्रोक्तो, यह शिवः स गुरु स्मृतः। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है, कोई अंतर नहीं। और यही हमने अपने जीवन में अनुभव के साथ पाया है। गुरु महाराज जी करुणा अवतार है, औगड़दानी है। हमारे भाग्य में अगर कुछ नहीं भी लिखा ना तो हमारे लिए कल्याणकारी होगा तो गुरु महाराज जी वो प्रदान कर देते हैं। जिनके हाथों में रेखाएं नहीं थी, महाराज जी के आगे प्रार्थना की तो उनके हाथों में वो रेखाएं भी बनी है। महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए हमारे विकारों का विष पान किया है। नीलकंठ है गुरु महाराज जी हमारे लिए, सब कुछ तो है, पर जरा सोचते हुए चलते हैं। जब गुरु शंकर जैसे हो, भगवान शिव महादेव जैसे हो, तो उन्हें रिझाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्तों को भी उनके प्रिय गणों जैसा बनना होगा। तभी तो रिझा पाएंगे, तभी तो ये रिश्ता आगे तक बढ़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं भगवान शिव का सबसे प्रिय गण कौन सा था तो आप क्या कहेंगे? चलिए आपको एक हेल्प करती हैं। वो जहां भगवान शिव की प्रतिमा के साथ, शिवलिंग के साथ, चाहे मां पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की प्रतिमा हो या ना हो, पर उनकी मूर्ति अवश्य होती है। वो जो सदैव उनकी ओर मुख करके बैठे रहते हैं, जिनके मुख को देखकर पता चल जाता है कि शिवलिंग उस दिशा की ओर होगा। कौन है वो? नंदी जी। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो हमें नंदी जैसे गुणों को धारण करना पड़ेगा। तो चलिए आज नंदी के कुछ गुणों को समझते हुए चलते हैं। ऐसे गुण क्या थे नंदी के जीवन में, उनके चरित्र में, कि वो शिव के इतने प्रिय हो गए? एक बार मां पार्वती ने महादेव से पूछा, महादेव आपने नंदी को अपना वाहन क्यों स्वीकार किया? आप चाहते तो उसे कोई और भूमिका दे देते। महादेव ने कहा, क्योंकि वाहन का समर्पण अद्वितीय होता है। नंदी ने अपना मन, अपनी मति, अपनी बुद्धि सब कुछ मुझे अर्पित कर दी है। उसका मन इतना समर्पित है कि सदैव मैं उस पर आरूढ़ रहता हूं। वो सिर्फ मेरे आदर्शों, मेरी आज्ञा का वाहक है, इसलिए मेरा वाहन है। समर्पण, ये वो गुण था जिससे नंदी ने महादेव को प्रसन्न कर लिया। समर्पण को अगर सरल शब्दों में समझे भक्तों तो क्या है? अपनी मन, बुद्धि, इच्छाओं को त्याग कर गुरु आज्ञा में बंध जाना, गुरु वचनों के अनुसार ही कर्म करना, ये है समर्पण। जहां ना आपके मन है, ना बुद्धि है, ना इच्छाएं हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है, एक गुरु बहन ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी राधा
राधा जी इतनी महान कैसे बन गई? उस समय महाराज जी ने कहा कि जिस समय श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे तो श्री कृष्ण और राधा में सिर्फ एक नदी भर का फासला था। यदि राधा जी चाहती तो उस नदी को पार करके श्री कृष्ण से मिलने जा सकती थी, लेकिन आजीवन वह श्री कृष्ण की आज्ञा में रही, वो उनकी रजा में रही, इसलिए राधा जी महान बनी। प्रश्न का उत्तर यहां समाप्त हो गया है, पूर्ण हो गया। पर महाराज जी ने इसके आगे एक और पंक्ति कही। महाराज जी ने कहा, आपको भी हमेशा गुरु की आज्ञा में रहकर ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये वो सूत्र है भक्तों, अगर थामे रहे तो इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें गुरु दरबार से दूर कर दे। गुरु